आज की हमारी चर्चा का विषय है एक ऐसे अधिकारी की कहानी जो कभी असम आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब असमिया मूल के लोग अपने संस्कृति के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों से अपनी संस्कृति के छिन्न भिन्न होने का भय होता है। साल 1978 से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद जैसे संगठनों द्वारा एक तेज तर्रार आंदोलन चलाया जा रहा था। इसी बीच असम में 1983 में नीली दंगा होता है और 24 घंटों के भीतर ही 2000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी जाती है। यह देखकर तत्कालीन इंदिरा सरकार असम में इलीगल इमिग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट लागू कर देती है। इस एक्ट के लागू होने के बाद ही आंदोलन और भड़क जाता है। इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत। अंततः राजीव गांधी सरकार को साल 1985 में आसू के साथ ऐतिहासिक असम समझौता करना पड़ता है। इस आंदोलन में आसू की तरफ से असम का एक मेधावी छात्र भी भाग ले रहा था जो अभी कॉलेज का ही विद्यार्थी था। एक शानदार अकादमिक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसे अपनी मातृभूमि और उस पर सदियों से फलती फूलती आ रही असमिया संस्कृति को बचाने की चिंता थी। इसलिए वो इस आंदोलन में भाग लेता है और इस आंदोलन की परिणति भी एक सफल समझौते के रूप में होती है। उसने न सिर्फ इस आंदोलन में भाग लिया बल्कि उसकी गिनती इस आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में भी होती है। असम आंदोलन में भाग लेने वाला यह कॉलेज का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि वर्तमान में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका है। कॉलेज टाइम से ही टीम भावना के साथ काम करने का पाठ सीखने वाले तपन के मन में अब देश सेवा करने की इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने साल 1987 में सिविल सेवा की परीक्षा दी और अपने प्रथम प्रयास में ही उनका चयन आईपीएस पद के लिए हुआ। उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर आवंटित किया गया। उन्होंने शिमला के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। इसके बाद प्रतिनियुक्ति पर उन्हें आईबी में भेज दिया गया। देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी के अधिकारी के तौर पर उन्होंने अनेक चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया। असम में जब उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के उग्रवादी उत्पात मचा रहे थे तो भारत सरकार ने उन्हें हालात संभालने के लिए असम भेजा। उन्होंने साल 1993 से 2001 के दौरान एक खुफिया ऑपरेशन विशेषज्ञ के तौर पर असम के हालात को सामान्य करने में महती भूमिका निभाई। साल 2019 में भी उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीए के मामलों की जांच के लिए असम भेजा गया था। उल्फा उग्रवादियों से निपटने के बाद इन्हें वर्ष 2006 से 12 में नेशनल एंटी टेरर विंग और ऑल एंटी टेरर ऑपरेशन विंग का प्रमुख बनाया गया। यहाँ पर उन्होंने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ शानदार मोर्चेबंदी की। इसी दौरान उनकी मुलाकात वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से होती है। धीरे धीरे आईबी अफसर तपन पर अजीत डोभाल का विश्वास और भी गाढ़ा होता जाता है। कालांतर में इन दोनों की जुगलबंदी की राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जो अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा में सतत योगदान दे रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑपरेशन डिवीजन के प्रमुख के तौर पर तपन कुमार डेका को आतंकवाद से निपटने का सालों साल का अनुभव है। यही कारण है कि उन्हें आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की गतिविधियों से निपटने के लिए संयुक्त निदेशक बनाया गया था। इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख आतंकी यासीन भटकल की साल 2012 में नेपाल से गिरफ्तारी के बाद इसी संगठन के अन्य आतंकी तहसीन अख्तर की भी गिरफ्तारी होती है और इस तरह से यह संगठन निष्क्रिय हो जाता है। आतंकी गतिविधियों से निपटने की उनकी विशेषता के मद्देनजर ही उन्हें 26/11 मुंबई आतंकी हमले के जांच दल में भी शामिल किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर से जब अनुच्छेद 1970 को हटाया गया उसके बाद वहां देश विरोधी ताकतों द्वारा विभिन्न लोगों को निशाना बनाकर टारगेटेड किलिंग का दौर शुरू कर दिया गया। आतंकियों द्वारा की जा रही इन निर्मम हत्याओं को रोकने के लिए उन्हें साल 2021 में कश्मीर भेजा गया था। इसी दरमियान 24 जून 2021 को उन्हें आईबी का विशेष निदेशक बनाया जाता है। इसके बाद 1 साल से भी कम समय में ही उन्हें आईबी प्रमुख की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। भारत सरकार को भी एक
खुफिया अधिकारी के तौर पर उनकी दक्षता का बखूबी पता है। इसलिए सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने खुफिया अधिकारी के तौर पर अर्जित किए गए शानदार अनुभवों और आतंकवाद के खिलाफ उनके द्वारा चलाए गए सफल अभियानों के अनुभव के द्वारा देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद कर सकें एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने में सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करें। यह ब्लॉग निर्माण IAS के लिए संकर्षण शुक्ला ने लिखा है और इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।